Most welcome in SPT 999. This is Vikas with lecture 1 for Tally. And in this, we will see a proper discussion and also all the important things related to the Tally. So basically, Tally एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं और ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर है जिसे भरत गोयनका ने 1986 में बैंगलोर में डेवलप किया था। अकाउंटिंग के और भी सॉफ्टवेयर मार्केट में हैं जैसे कि क्विक बुक, बिजी या फिर मार्क। बट टैली ने मार्केट में 70% ऑक्यूपेशन बना के रखा हुआ है, यानी टैली सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है। तो टैली के बहुत सारे प्रीवियस वर्जन्स हैं जिसमें से 7.2 बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, उसके बाद 9.0 बहुत पॉपुलर रहा, फिर ईआरपी वर्जन आया और उसके बाद लेटेस्ट में जो है वो टैली प्राइम है। तो अगर टैली के वर्जन्स और टाइप्स को कैटेगराइज करें, उसका क्लासिफिकेशन समझे तो देखिए, दो तरह से हम टैली को यूज़ कर पाते हैं, एक कॉमर्शियल और एक एजुकेशनल पर्पज से यानी लर्निंग पर्पज से। तो कॉमर्शियली जब हम यूज़ करते हैं यानी किसी बिजनेस पर्पज से, तो वो पेड वर्जन होता है, लाइसेंस वर्जन होता है, हमें उसे बाय करना होता है, खरीदना पड़ता है। तो जो पेड वर्जन यानी कॉमर्शियल पर्पज से होता है वो सारे फीचर्स कंटेन करता है, हर एक चीज़ को सपोर्ट करता है और जो टैली की कंपनी है वो ऑनलाइन आपको हर तरह का सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। तो ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, 15,000 20,000 ऐसे करके सॉफ्टवेयर आते हैं और सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र के फॉर्मेट में भी आते हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर मल्टी यूज़र है तो वो 40-50,000 के आसपास तक कॉस्ट चली जाती है और अगर सिंगल यूज़र है तो वो 18-20-25 ऐसे करके आते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है एजुकेशनल वर्जन के, जो फ्री होते हैं और एजुकेशन पर्पज से सभी जगह यूज़ होते हैं, स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में। तो हम लोग लर्निंग पर्पज से जो यूज़ करते हैं वो एजुकेशनल वर्जन होता है। तो एजुकेशनल वर्जन में फीचर्स बहुत लिमिटेड होते हैं, जैसे कि लेटेस्ट वर्जन में आप देखेंगे कि आप डेट नहीं चेंज कर पाएंगे। जो डेट चेंज होती है वो सिर्फ हर महीने की पहली तारीख को आप एंट्री कर पाते हैं या फिर मे बी लास्ट डेट को आप एंट्री कर पाएँ, लेकिन बीच की कोई भी डेट चेंज नहीं होगी। और ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि ओरिजिनल यानी कि पेड या लाइसेंस वर्जन में ही चलते हैं, एजुकेशनल वर्जन में नहीं चलते हैं, क्योंकि कंपनी नहीं चाहती है कि अगर वो सारे फीचर्स दे देगी एजुकेशनल वर्जन में तो कोई पेड वाला खरीदेगा ही क्यों। इसके अलावा अगर एजुकेशनल वर्जन को आप कॉमर्शियली यूज़ करते हैं किसी बिजनेस में तो वो इलीगल भी है। जो हम लोग कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर खरीदते हैं वो दो तरीके से आते हैं, मैंने अभी बताया आपको। सिंगल यूज़र किसी एक कंप्यूटर में चलता है और मल्टी यूज़र का मतलब होता है एक सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद नेटवर्क से कनेक्ट करके आप उसी एक सॉफ्टवेयर को मल्टीपल सिस्टम में चला सकते हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स में चला सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि कस्टम मेड सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं अकाउंटिंग पर्पज से या फिर किसी भी पर्पज से। वैसे हम अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं कि अकाउंटिंग के पर्पज से कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि अपना खुद का सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करके बनवाती हैं। तो उनके खुद के नाम से होता है, वो टैली यूज़ नहीं करते, वो बिजी या मार्ग यूज़ नहीं करते हैं, वो अपना खुद का सॉफ्टवेयर बनवाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। तो अकाउंटिंग के सारे रूल्स और रेगुलेशंस तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी होते हैं, लेकिन उसमें काम करने का तरीका, एंट्री करने का तरीका, विजुअल्स और डिस्प्ले, सारी चीज़ें अलग होती हैं। और उसमें लिमिटेड फीचर्स होते हैं कंपनी ओरिएंटेड, यानी जो कंपनी में यूज़ होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी टैली को यूज़ कर रही, टैली को खरीदती है, तो टैली में तो हज़ार तरह के फीचर्स हैं और वो सारे फीचर्स ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी में यूज़ होते हों। तो कंपनी क्या करती है कि अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करवाती है, बनवाती है, जिसमें सिर्फ उनके मतलब के फीचर्स होते हैं जो उनकी कंपनी में यूज़ होते हैं, और ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कस्टम मेड सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो बात ये है कि अगर आप टैली सीख लेते हैं अच्छे से तो फिर आप किसी भी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर होती हैं तो वो आप आसानी से समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग का जो बेस है वो कभी नहीं बदलता है, अकाउंटिंग कभी नहीं बदलेगी। जैसे कि मान लीजिए एक लेटर आपको लिखना है, तो लेटर आप चाहे नोटपैड में लिखें, चाहे एमएस वर्ड में लिखें, चाहे वर्ड पैड में लिखें, लेटर तो लेटर ही होता है, उसमें कंटेंट तो वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। बस अगर आप एमएस वर्ड में आप उसे लिखेंगे तो उसका डेकोरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, उसके ऑप्शंस अलग होंगे, नोटपैड में ऑप्शंस अलग होंगे, बट मेन जो कॉन्सेप्ट है लेटर का वो नहीं बदलेगा। वैसे ही जो अकाउंटिंग का मेन पर्पस है और जो मेन उसका फीचर है वो कभी नहीं बदलता किसी भी सॉफ्टवेयर में। इसलिए आप एक उसमें सॉफ्टवेयर में सीख लेते हैं तो बाकी सारे सॉफ्टवेयर में आप काम कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सॉफ्टवेयर के बारे में बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि ये सीखना किसको चाहिए। तो कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है जिसने कॉमर्स लिया हुआ था, उसके ग्रेजुएशन में या इंटर में कॉमर्स थी, और कोई नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, नॉन कॉमर्स पर्सन है,
तो क्या कॉमर्स वाले को ही टैली सीखनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है तो इसमें पूरी की पूरी अकाउंटिंग ही होती है। तो जिसको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है उसको टैली में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसे पहले अकाउंटिंग समझनी पड़ती है, उसके बाद वो टैली पे काम कर पाता है। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो टैली में थोड़ा अच्छा और ज़्यादा आसानी से काम कर पाता है। रीज़न, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग अच्छी होती है। तो टैली में सारा काम तो अकाउंटिंग का ही होता है, तो उसके अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, तो सिर्फ उसको टैली का सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है और वो आसानी से उस पर काम कर लेता है। लेकिन जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, जिसका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे पहले अकाउंटिंग समझनी होती है। अकाउंटिंग में कैसे काम होता है वो सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उसके बाद वो टैली पे काम कर पाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन कॉमर्स को टैली नहीं सीखनी चाहिए, या नॉन कॉमर्स स्टूडेंट टैली नहीं सीखते हैं, नहीं सीख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कॉमर्स वाले भी सीख सकते हैं, नॉन कॉमर्स वाले भी सीख सकते हैं। और ऐसे बहुत से स्टूडेंट तो होते भी हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होने के बाद भी उनकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं होती है, बट वो टैली करते हैं, सीखते हैं। तो आपको अकाउंटिंग नहीं आती है, कॉमर्स बैकग्राउंड है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप आसानी से सीख सकते हैं और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा बात आती है कि जब आप टैली सीख लेते हैं तो आप क्या कहलाते हैं, क्या आप अकाउंटेंट बन जाते हैं? तो अब बात आती है कि अगर आप टैली सीख लेते हैं तो क्या आप अकाउंटेंट बन जाते हैं, आप क्या कहलाते हैं, अकाउंटेंट या फिर टैली ऑपरेटर? तो जी बिल्कुल, टैली सीखने के बाद आपको अकाउंटिंग की भी काफ़ी नॉलेज हो ही जाती है, जो कि टैली में काम आती है। वो अकाउंटिंग तो आपको आ ही जाती है, पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए आप अपने आप को अकाउंटेंट कह सकते हैं, बट लॉजिकली आप अकाउंटेंट नहीं हैं, आप एक सिंपल टैली ऑपरेटर हैं। जैसे कि एक सिंपल कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, किसी एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तो वैसे आप टैली पे काम करते हैं, इसलिए आप टैली ऑपरेटर हैं, ना कि आप अकाउंटेंट हैं। तो गाइस, टैली को सीखने से पहले आपको अकाउंटिंग में क्लियर होना पड़ेगा। अकाउंटिंग की जो बेसिक चीज़ें हैं जो टैली में यूज़ होंगी वो आपको आनी चाहिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में बनाने वाला हूँ उसमें प्रॉपर सारी चीज़ें अकाउंटिंग के बारे में होंगी। अकाउंटिंग में कैसे काम होता है, मैनुअल अकाउंटिंग क्या होती थी, बिजनेस में कैसे कैसे रिकॉर्डिंग होती है, सारे रूल्स रेगुलेशन समझाने वाला हूँ। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा भी बनने वाला है। तो जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो चाहे तो सेकंड लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, वो सीधे थर्ड लेक्चर देखें, क्योंकि मैं पूरी अकाउंटिंग की डिटेल सब कुछ सेकंड लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है वो सेकंड लेक्चर को ज़रूर देखें, 2-4 बार देखें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। एक बार ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर टैली में काम करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। So guys, that's all for this lecture. Like, share and subscribe the channel for the notification of further videos. And if you are facing any problem, then you can contact or comment directly. Thanks for watching.